नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से यूपी की सियासत में देखने को मिल रहा है कि सपा यानी कि अखिलेश यादव को करारा झटका लगा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले देखा गया कि कैसे शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर जो है जा करके सीएम योगी के डिनर में शामिल होते हैं। इसी के साथ ही वो अपना समर्थन जो है एनडीए की ओर से खड़ी की गई कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को जताते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, जहां ओम प्रकाश राजभर और इसी के साथ ही शिवपाल यादव इस डिनर प्रोग्राम में पहुंचे थे, तो इस दौरान रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी इस डिनर आयोजन में शामिल हुए और जिसने की सभी को चौंका दिया। आपको बता दें कि जहां पिछले दिनों देखा गया था गुरुवार को कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने यशवंत सिन्हा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, लेकिन वहां पर कोई भी विपक्षी की ओर से शामिल नहीं था, कोई नेता यूपी का। इसी के साथ ही देखने को मिला कि जो सपा के सहयोगी दल है, सपा ने जिनके साथ गठबंधन किया था यानी कि ओम प्रकाश राजभर, वो भी इसमें शामिल नहीं हुए थे। वो भी, उनको दरअसल बुलावा तक नहीं भेजा गया था। इसी के साथ ही शिवपाल यादव भी इसमें शामिल नहीं हुए थे। तो ये जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही थी और इसको लेकर के ओम प्रकाश राजभर ने भी सीधे तौर पर बोल दिया था कि हमने वहां पर इंतजार किया लेकिन अखिलेश यादव ने हमें बुलाया तक नहीं। आपको बता दें इसको लेकर के, जिसके बाद शाम को ओम प्रकाश राजभर ने कल एक मीटिंग की थी मऊ में। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हिम्मत है तो अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव का वोट यशवंत सिन्हा को देकर के दिखाएं। इसी के बाद से ही माना जा रहा था कि ये जो टकरार है कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जो अखिलेश यादव है वो ना तो अपने चाचा शिवपाल यादव को तवज्जो दे रहे हैं और ना ही ओम प्रकाश राजभर को। तो इससे ये भाप लिया गया बीजेपी के द्वारा और देखा गया कि कल जिस तरीके से रात्रि भोज का आयोजन किया गया था समर्थन मांगने के लिए द्रौपदी मुर्मू के लिए, तो इसमें राजा भैया को भी बुलाया गया था, शिवपाल यादव को भी और ओम प्रकाश राजभर को भी। तो ये तीनों लोग वहां पर शामिल भी हुए और इसके अलावा इन तीनों ने अपना समर्थन जो है वो द्रौपदी मुर्मू के लिए दिया। आपको बता दें कि इस दौरान राजा भैया ने कहा कि मैं पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को चुना है और उनके लिए हमारा पूर्ण समर्थन है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें शिवपाल यादव की, तो उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा है कि हमने पहले ही कहा था कि जो हमें बुलाएगा, जो हमसे वोट मांगेगा, हम उन्हीं को वोट करेंगे। यानी कि यह कहना गलत नहीं होगा कि सीएम योगी ने रात्रि भोज के आयोजन में शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को बुलाने के लिए कहा गया था और वो इसमें शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं जो उनका समर्थन है वो राष्ट्रपति उम्मीदवार जो है एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू, उनको जाना लाजमी है। इसी के साथ ही ये अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका है। इसी के साथ ही देखा जा रहा है जो शिवपाल यादव की नाराजगी है अखिलेश यादव को लेकर के, वो हमेशा दिखाई देती है। वो हमेशा ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो अखिलेश यादव है वो किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ अपनी सुनते हैं। इसी के साथ ही उनका जो दर्द है वो हमेशा बयां होता रहता है और वो ये बोलते हुए भी नजर आते हैं कि जिस पार्टी को उन्होंने अपने बड़े भाई यानी कि मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर बनाई है, अब उसी पार्टी में उन्हें नजरअंदाज किया जाता है और जिस चुनाव चिन्ह यानी कि साइकिल के चुनाव चिन्ह से वो चुनाव लड़कर आए हैं, इसके बावजूद उनकी कोई भी सहमति, कोई भी राय अखिलेश यादव लेना जरूरी नहीं समझते। ये तमाम बातें शिवपाल यादव ने कही, जिससे कि साफ तौर पर जो नाराजगी है अखिलेश यादव से वो साफ साफ देखी जाती है। आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार को आयोजित रात्रि भोज में समाजवादी कुनबा बिखरता हुआ नजर आया। आपको बता दें, इस भोज में पहुंचकर सपा विधायक शिवपाल यादव और गठबंधन के सहयोगी सुभाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने न सिर्फ सबको चौंका दिया बल्कि भविष्य के गठबंधन की नई सियासत के भी संकेत दे दिए हैं। आपको बता दें कि शिवपाल और ओम प्रकाश राजभर की जोड़ी ने सपा को तगड़ा झटका देने का काम किया है। आपको बता दें, इसी के साथ ही जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह और
उर्फ राजा भैया ने भी कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाना अहम बात है। इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद करता हूं। इसी वजह से भाजपा के साथी दल और जो दल साथ नहीं है वो भी समर्थन कर रहे हैं। जनसत्ता दल द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि मैंने बहुत पहले कहा था कि जहां हमें बुलाया जाएगा, जो हमसे वोट मांगेगा हम उसे वोट देंगे। इससे पहले भी राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तो ना तो हमें समाजवादी पार्टी ने बुलाया और ना ही वोट मांगा था। उस समय रामनाथ कोविंद जी ने वोट मांगा तो हमने साथ दिया। इसी के साथ ही शिवपाल यादव ने कहा कि हमें समाजवादी पार्टी की तरफ कभी भी किसी मीटिंग्स में नहीं बुलाया गया। परसों भी यशवंत सिन्हा यहां थे लेकिन नहीं बुलाया गया उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राजनीतिक अपरिपक्वता की कमी होने के कारण ये सब होता चला जा रहा है और पार्टी कमजोर होती जा रही है। इसी के साथ ही लोग लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब मैंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीता तो हमसे भी राय लेनी चाहिए। अगर मेरा सुझाव माना गया होता और उन 100 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया होता जिनका सुझाव हमने 1 साल पहले दिया था तो आज समाजवादी पार्टी की स्थिति कुछ और होती। आपको बता दें कि इसी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आयोजित इस भोज में भाजपा के सहयोगी अपना दल एस के आशीष पटेल, निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की मौजूदगी पहले से ही अपेक्षित थी। मगर भोज में पहुंचकर चौंकाया शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर और इसी के साथ ही बसपा के उमाशंकर सिंह ने। आपको बता दें कि वैसे सपा व सुभाषपा के साथ न चलते के संकेत तभी मिल गए थे जब राजभर ने शुक्रवार सुबह ही मऊ में ये कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले अपने चाचा शिवपाल यादव का वोट राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार यानी कि यशवंत सिन्हा को दिलाकर दिखाएं। आपको बता दें अखिलेश को केवल मुसलमान और यादव ही दिखते हैं, ऐसा ओम प्रकाश राजभर का कहना था। दरअसल गुरुवार को यशवंत सिन्हा के समर्थन में हुई सपा की बैठक में शिवपाल व राजभर को नहीं बुलाया गया था। बीते कुछ दिनों से राजभर की बयानबाजी से नाराज अखिलेश ने उन्हें ना बुलाकर एक तरीके से गठबंधन तोड़ने के संकेत तो पहले ही दे दिए थे। स्थिति को भांपते हुए बीजेपी ने भी शिवपाल व राजभर से संपर्क साधना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा शुक्रवार को देखने को मिला रात्रि भोज में। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए यूपी में सर्वाधिक वोट होने के कारण सीएम योगी ने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में बड़ी रणनीति तैयार की थी। उनके प्रयास से दलीय सीमाएं टूट गईं और विपक्षी खेमे के बड़े दल भी मुर्मू के समर्थन में आ गए। और जिस तरीके से अब ये ऐलान कर दिया गया है ओम प्रकाश राजभर, रघुराज प्रताप सिंह और शिवपाल यादव की ओर से, तो कहीं ना कहीं इससे सपा के कुनबे को करारा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जहां बार बार शिवपाल यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब सपा में उनकी सुनवाई नहीं होती, उनके सुझाव नहीं मांगे जाते। जिस पार्टी को उन्होंने अपनी मेहनत से सींचा है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ाया है, अब उस पार्टी में उन्हीं को नहीं पूछा जाता, उन्हीं की जो मौजूदगी है वो मायने नहीं रखती। अखिलेश यादव के लिए ये कहना सीधे सीधे शिवपाल यादव का कहना है। इसी के साथ ही उन्होंने खुलकर कहा है कि मैंने पहले ही बोला था जो हमसे वोट मांगेगा मैं उसे वोट देने के लिए तैयार हूं। इसी के साथ ही उन्होंने पुराने घटनाक्रम को दोहराते हुए कहा कि जिस तरीके से पहले भी इलेक्शन हुए थे राष्ट्रपति को लेकर के और रामनाथ कोविंद को विपक्ष की यानी कि एनडीए की ओर से चुना गया था और उस वक्त भी समाजवादी पार्टी ने समर्थन नहीं मांगा था, मेरा वोट नहीं मांगा था और इस वजह से मैंने वोट भी नहीं दिया था, मैंने रामनाथ कोविंद को वोट दिया था। और इस तरीके से एक बार फिर से यही जो तस्वीर है वो सामने आ रही है और देखना होगा क्या वही जो घटनाक्रम है वो एक बार फिर से शिवपाल यादव दोहराते हुए दिखते हैं या नहीं। इसी के साथ ही जिस तरीके से यूपी से खबर आ रही है कि लगातार जो अखिलेश यादव है वो ना तो आजम खान के साथ दिखाई दे रहे हैं ना शिवपाल यादव के साथ, और अब तो सीधे तौर पर जिस तरीके से उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को भी नजरअंदाज किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बुला करके, तो इससे भी साफ साफ जाहिर होता है कि अखिलेश यादव जो है खुद सबसे किनारा कर रहे
रहे हैं और सभी दलों से कहीं न कहीं गठबंधन तोड़ने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।